नेपाल में सत्ता परिवर्तन करवाने वाली जनता ने बालेन शाह में बदलाव का विश्वास जताया था। नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के बाद बदलाव उन्होंने किए भी, लेकिन बदलाव एक साथ इतने कर दिए कि सामाजिक माहौल में भगदड़ सी मच गई और ऐसा लग रहा है जैसे लोग अब उन्हीं को बदल देना चाहते हो। नेपाल के महज 35 बरस के प्रधानमंत्री, जिनके आलोचक राजनीति में उनकी कम समझ और कम अनुभव के कारण बार बार उन्हें निशाने पर ले रहे हैं, बालेन शाह सरकार के सख्ती से लागू किए गए फैसलों का असर अब भारत और नेपाल बॉर्डर पर भी दिखाई दे रहा है। दशकों से आपसी भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक रही दोनों देशों की सीमाओं पर अब तक बेरोक टोक आना जाना था, लेकिन अब हालात ऐसे बदल गए हैं कि लोग हैरत में हैं। सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह सख्ती हमेशा के लिए भारत नेपाल बॉर्डर की धड़कन रोक देगी? कभी भीड़ से भरे रहने वाले सुनौली और भैरहवा बॉर्डर के बाजार आज अचानक शांत क्यों पड़ गए हैं? और क्या बालेन शाह की सख्त नीति ने आम लोगों की जेब पर सीधा वार कर दिया है? यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि बॉर्डर इकोनॉमी की पूरी कहानी बदल देने वाला कदम बन चुका है। नेपाल सरकार ने अब 100 रुपए से ज्यादा की खरीदारी पर भंसार रूल लागू कर दिया है। नेपाल में भंसार रूल कस्टम ड्यूटी को कहा जाता है, जिसे अब अनिवार्य कर दिया गया है। सुनने में यह नियम छोटा लग सकता है, लेकिन इसका असर बेहद बड़ा है। अब सीमा पार से आने वाले हर सामान की कड़ी जांच हो रही है, चाहे वो किराना हो, कपड़े हो या रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें हों। पहले यहां नेपाली नागरिक बिना किसी झंझट के भारत आकर सस्ता सामान खरीदते थे। अब उन्हें हर कदम पर जांच और टैक्स का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? रिपोर्ट्स बताती हैं कि सुनौली जैसे बाजारों में नेपाली ग्राहकों की संख्या लगभग 75% तक गिर गई है। जो बाजार पहले नेपाली खरीदारों से गुलजार रहा करते थे, वहां अब दुकानदार ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। नए गवर्नमेंट में क्या किया है, 100 रुपीज से ऊपर जो भी सामान आप इंडिया से खरीद करके नेपाल लेके जा रहे हो, तो उसमें आपको भंसार देना पड़ता है, यानी का कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है। जबकि इतने साल से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, नेपाल इंडिया गवर्नमेंट में वो लोग हम लोग को वो छूट था। जो नेपाल का जो सिटीजन साथ जो बॉर्डर के इलाके के बगल में सटा हुआ था, वो लोग प्राय डेली खरीदारी अपना पर्सनल यूज के लिए इंडिया में करके आते थे। उस टाइम छूट था। अभी नई गवर्नमेंट आया, वो कर दिया है 100 रुपीज से ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है। इसलिए करके पब्लिक का भी विरोध हुआ था। ये नई गवर्नमेंट तो केला भी, 1 डजन केला भी रोक दिया था। खाने का तेल, चीनी वो घर के लिए है, और पब्लिक तो लेके जाता है तो वो अपना व्यापार के लिए नहीं लेके जाते। 1 किलो 2 किलो चीनी तो व्यापार करने के लिए नहीं ले जाते, घर का कंजम्पशन के लिए वो बंद किया था। उसके बाद विरोध होने के बाद होम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। उसके बाद थोड़ा पर्सनल यूज के लिए जो घर के लिए चाहिए, राशन वगैरह या कपड़ा लत्ता, वो अभी फिलहाल छूट दिए रखा है गवर्नमेंट ने। अब भारतीय व्यापारियों के लिए यह सीधा आर्थिक झटका है, क्योंकि उनकी बिक्री पर बड़ा हिस्सा जो है नेपाल से आने वाले ग्राहकों पर ही निर्भर था। देखिए, सबसे बड़ा ये जो मार्केट है वो नेपाल के ऊपर डिपेंडेंट मार्केट है। यहाँ पे जो भी कस्टमर आता है वो नेपाल के लिए आता है। घर का सामान ले जाना हो, छोटा मोटा होटल वाला हो या व्यापारी हो, तो सारा कस्टमर ही हमारा नेपाल का है। लेकिन जो अभी जो भंसार में नियम किया, इससे बहुत ज्यादा हम लोग का पानी टंकी मार्केट में इफेक्ट पड़ा है। बहुत ज्यादा कस्टमर, मतलब 10% भी नहीं है, 100 का 10% भी नहीं है, बहुत ज्यादा। हम लोग चाहते हैं पहले का जैसे स्वाभाविक हो, जैसे नेपाल के साथ हम लोग का रिलेशन है, रोटी बेटी का संबंध है। जो कस्टमर आता है वो यहाँ से परचेज करके लेके जाता है। थोड़ा कम्प्रोमाइज कम रेट में मिलता है उनको, क्योंकि नेपाल में बहुत महंगा भी है। तो हम लोग चाहते हैं पहले का तरह ये खुल जाए और कस्टमर आके फिर से हम लोग का मार्केट में ले। अभी बहुत सारा इफेक्ट पड़ रहा है हम लोग का मार्केट। हम लोग का देखिए रोटी बेटी का संपर्क है भारत नेपाल का। देखते हैं अभी सरकार क्या स्टेप लेता है, नेपाल गवर्नमेंट का क्या स्टेप है। लेकिन हम लोग का ये लास्ट 23 तारीख एक्सटर्नल अफेयर्स का जो एम्बेसडर है साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें ये बात भी आया था, नेपाल का 100 रुपया लेके जो टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा एक मीटिंग किया था। उसमें सर ने बोला है जो हैंड कैरिंग सामान कोई भी आदमी ले जाएगा उसका लिए कोई टैक्स नहीं लाएगा।
अभी देखना है, 2-4 दिन और देखना है जब क्या स्थिति होता है नेपाल का। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। नेपाल के अंदर भी इस फैसले का असर तेजी से देखा जा रहा है। भैरहवा और आसपास के इलाकों में रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ने लगे हैं। जो सामान पहले सस्ता और आसानी से मिल जाया करता था, अब वो या तो महंगा हो गया है या सीमित मात्रा में उपलब्ध है। यानी सरकार की सख्ती का बोझ सीधे आम जनता पर पड़ रहा है। हालांकि नेपाली प्रशासन इस कदम को सही ठहरा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई भारत के सामान को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उस बड़े लूप होल को बंद करने के लिए है जहां लोग घरेलू इस्तेमाल का बहाना बनाकर बड़ी मात्रा में सामान बिना टैक्स दिए नेपाल ला रहे थे। बहरहवा कस्टम ऑफिस के प्रमुख हरिहर पौडेल के मुताबिक इस सख्ती से दिन में कई बार छोटी छोटी खेप में होने वाली तस्करी पर काफी हद तक रोक लग सकती है। यानी नेपाल की नई सरकार का फोकस छोटे खरीदारों पर नहीं, बल्कि उन बड़े खिलाड़ियों पर है जो कस्टम का फायदा उठाकर जो है इस लूपहोल का फायदा उठाकर जो है टैक्स चोरी कर रहे थे। लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग नजर आती है, क्योंकि सख्ती का असर सिर्फ तस्करों पर नहीं बल्कि आम लोगों और छोटे मोटे व्यापारियों पर भी पड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि नेपाली व्यापारिक संगठन इस फैसले का समर्थन कर रही है। उनका मानना है कि इससे वैध व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और देश के अंदर कारोबार मजबूत होगा। फेडरेशन ऑफ कस्टम एजेंट्स नेपाल के अध्यक्ष प्राचीन कुमार थाइबा का कहना है कि सीमा पर सख्ती से अवैध व्यापार कमजोर हुआ है और कस्टम के जरिए आने वाला वैध सामान बढ़ा है। यहां तक कि कस्टम गोदामों में माल की भरमार देखी जा रही है। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा खतरा भी सामने आ रहा है, वैकल्पिक रास्तों से तस्करी का। थाइबा खुद मानते हैं कि अगर कुछ इलाकों में निगरानी कमजोर रही तो तस्कर नए रास्ते खोज लेंगे। यानी सख्ती के बावजूद सिस्टम को पूरी तरह कंट्रोल करना अभी भी चुनौती बना रह सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह फैसला सही है? एक तरफ सरकार का मकसद साफ है, टैक्स चोरी रोकना और वैध व्यापार को बढ़ावा देना, लेकिन दूसरी तरफ इसका सीधा असर आम लोगों की जेब, महंगाई और छोटे व्यापारियों के रोजगार पर पड़ रहा है। तो क्या ये सख्ती लंबे समय में नेपाल की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी या फिर ये कदम सीमावर्ती इलाकों की रोजमर्रा की जिंदगी को और मुश्किल बना देगा? बॉर्डर की एक खामोशी सिर्फ एक बदलाव का संकेत नहीं है, बल्कि एक बड़ी आर्थिक कहानी की शुरुआत हो सकती है। आप क्या सोचते हैं? क्या नेपाल का यह फैसला सही कदम है या आम जनता पर बोझ? कहीं ऐसा तो नहीं कि बालेन शाह के ऐसे कठोर फैसलों से वो नेपाल की जनता के बीच अपनी लोकप्रियता को दांव पर लगा बैठे हैं? कहीं उनके ऐसे रुख से भारत और नेपाल के बीच दूरियां तो नहीं बढ़ जाएंगी? क्या लगता है आपको? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।